हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा? तो आपका छत्तीसगढ़ के खनिज के बारे में हम पढ़ेंगे। कौन कौन से ज़िले में कौन खनिज पाया जाता है, कौन कौन से खनिज कितने कितने प्रकार के खनिज यहाँ पे पाया जाता है। आप सभी को पता होगा छत्तीसगढ़ जो कि खनिज संसाधन के नाम से इसको जाना जाता है। और देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में जो खनिज संपन्न राज्य भी है, और जिसमें लगभग लगभग सभी मतलब अलग अलग प्रकार के खनिज जो है इसमें छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। अगर जाएंगे बस्तर ज़िले में अगर जाएंगे तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे खनिज भंडार और वहाँ पर पाई जाती है। छत्तीसगढ़ कुल लगभग देखेंगे तो 27 से 28 प्रकार के, याद रखिएगा, तो 27 से 28 प्रकार के खनिज यहाँ पे पता चलता है। और इसमें लगभग 20 प्रकार के जो खनिज है, कितने प्रकार के? 20 प्रकार के खनिजों का यहाँ पे खनन अभी तक किया जा चुका है। तो यहाँ पे बताया गया है 28 प्रकार के खनिज यहाँ पे अनुमानित यहाँ पे पता चलता है। लगभग 20 प्रकार के खनिजों का खनन किया जा चुका है। तो यहाँ हम देखेंगे खनिज जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है कि छत्तीसगढ़ जो खनिज है, खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी, ये इम्पोर्टेंट है। तो याद रखिएगा 2001 में जो है खनिज विकास निगम की स्थापना की गई थी। तो हाँ, सारे जो क्वेश्चन हैं आपके एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, सभी आपके लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन है। यहाँ से डेफिनेटली जो है अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, इसमें मेंशन कर दिया हूँ। तो चलिए सेशन बढ़ाते आगे, बढ़िया पार्ट वाइज आपको देखते चलना है। लगभग पार्ट डलते जाएगा, उससे देखते जाइएगा। दो तीन देख लिया, पहला भूल गया, तो ऐसा नहीं होना है। पार्ट वाइज देखिएगा तो आपको शुरू से पढ़ेंगे तो बहुत सारा आपको फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का हम। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये आपका चेलिक लामा, जो आपका चेलिक लामा जो लव है, इसका छत्तीसगढ़ के कौन से ज़िले में पाया जाता है? कवर्धा, रायपुर, दुर्ग या कोरबा में? तो ये आपके CGPSC 2020 में जो क्वेश्चन आया हुआ तो यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंटेंट पे मतलब कोई भी पढ़ा दिया, कुछ भी ऐसा मत सोचिएगा। सभी जो है कंटेंट पे ज़्यादा फोकस किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कवर्धा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चेलिक लामा यहाँ पे लव है के लिए जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में कौन से ज़िले में पाया जाता है? कवर्धा में पाया जाता है। और यहाँ पे पूछने यहाँ पे जो लोहा है कौन से चट्टान से ये आपका प्राप्त होती है? तो याद रखिएगा धारवाड़। धारवाड़ शैल क्रम से यहाँ पे लोहा प्राप्त होता है, जो खनिज है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। चेलिक लामा के अलावा यहाँ पे से चेलिक लामा के अलावा और कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो आपका एक लामा, चिल्पी घाटी, बोरई दलदली, यहाँ पे जो है ये आपका लव है, यस का जो यहाँ से प्राप्त होती है, तो इसको याद रखिएगा। तो स्पेशली पूछिए कि जो लोहा है आपका एक लामा, चेलिक लामा, जो चिल्पी घाटी, कवर्धा, ये आपका लौह हस्ती के लिए इसको जाना जाता है। कवर्धा जिले से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, नंबरिंग नहीं हुआ है। काला हीरा किसे कहा जाता है? ये आपके CGPSC 2016 के पेपर में आए हो, तो यहाँ पे मेंशन कर दिया है कौन से ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो काला हीरा किसे कहा जाता है जी? कोयला को, सोना को, चांदी को या अभ्रक को? तो याद रखिए काला हीरा जो है किसको कहा जाता है? कोयला का जो है इसको काला हीरा कहा जाता है। कौन से चट्टान से कोयला प्राप्त होता है? तो आपको चट्टान भी याद रखिए, गोंडवाना याद रखिएगा। तो आपका जो गोंडवाना क्रम के जो चट्टान से कोयला यहाँ पे प्राप्त होता है। अभी जो मैं बताया हूँ लोहा, ये आपके धारवाड़ शैल क्रम के चट्टान से प्राप्त होती है। उसी तरह आपका ये जो चट्टान है कहाँ से प्राप्त होती है, ये सभी को आपको याद रखना है। कोयला के लिए तो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है आपका कोरबा है, याद रखिएगा। कोरबा सबसे ज़्यादा कोयला यहाँ से प्राप्त होती है। इसके बाद चिरमिरी, सगराखंड, झिलमिली, सोहागपुर, कुरुसिया के जो पहाड़ी यहाँ से है, यहाँ पे कोयला यहाँ से प्राप्त होती है, तो इसको याद रखिएगा। और रामकोला विश्रामपुर, ये भी सुने होंगे, आपके PSC में आए हो, तो यहाँ से भी कोयला यहाँ से प्राप्त होती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में गोल्ड जो फ्लोराइड में पाया जाता है, गोल्ड जो है फ्लोराइड में पाया जाता है महासमुंद में, खैरागढ़ में, रायपुर में या कोरबा में? ये आपका जो क्वेश्चन है CGPSC 2014 के पेपर में आया हो, तो गोल्ड फ्लोराइड में पाया जाता है ये आपके महासमुंद। यहाँ पे गोल्ड और फ्लोराइड ये आपका दोनों है। तो ये कहाँ पाया जाता है, कौन से ज़िले में? महासमुंद जिले में पाया जाता है। तो आपके सोना के लिए स्पेशली मैं बताऊँ, गोल्ड के लिए यहाँ पे तो आपका सोना, रेहटीखोल, लिमाऊगुड़ा, ये सब सुने हो, तो यहाँ से सोना प्राप्त होता है महासमुंद जिले के। और आपका जो फ्लोराइड है ये आपके चूराकुटा, कुकुरमुत्ता, घाटकछार, ये जो है सभी यहाँ से आपका फ्लोराइड प्राप्त होता है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा महासमुंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ के किस जिले में हीरा पाया जाती है? आपके CGPSC 2017 और आपके शायद 2021 के पेपर में भी क्वेश्चन आया हो। तो छत्तीसगढ़ के किस जिले में हीरा पाया जाता है, जिसको हम डायमंड बोलते हैं? बलौदाबाजार, दंतेवाड़ा, गरियाबंद या महासमुंद? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गरियाबंद, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में हीरा के लिए फेमस जगह आपका गरियाबंद है। तो यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँ, हीरा कौन से चट्टान से प्राप्त हो? तो याद रखिए किम्बरलाइट के लिख दे हूँ। किम्बरलाइट के जो चट्टान है यहाँ से जो है हीरा प्राप्त होता है। और जो है आपका यहाँ पे गरियाबंद के जो है हीरा फेमस है। कौन कौन से यहाँ के जो आसपास के जिला में पाया जाता है? तो आपका मैनपुर, इसको तो याद रखना है, पायलीखंड है, यहाँ पे जो है हीरा प्राप्त होता है। और आपका जो एक बेहरडी है शायद, वहाँ पे टेम्पल क्षेत्र में पायलीखंड को तो आपको याद रखना है, यहाँ से PSC में आया हुआ है। तो पायलीखंड, मैनपुर जो है हीरा यहाँ पे पाई जाती है, मतलब C ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा गरियाबंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लौह अयस्क विश्व के जो प्रसिद्ध खदान है छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लौह अयस्क के विश्व के जो प्रसिद्ध खदान छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? बैलाडीला, बारसूर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा या कोरबा में? तो आप सभी जानते होंगे बैलाडीला जो है आपका लौह अयस्क के लिए हमारे विश्व भर में प्रसिद्ध है। और यहाँ पे लौह अयस्क कौन से चट्टान से प्राप्त होता है जी? स्टार्टिंग में बताया था। तो आपका जो है लौह अयस्क जो लोहा है आपका धारवाड़, याद रखें, धारवाड़ क्रम के जो शैल क्रम से चट्टान से आपका लोहा प्राप्त होता है। तो बैलाडीला, इस पर बात करते हैं थोड़ा। यहाँ पे सभी को पता होगा, कई बार एग्जाम में यहाँ पे लौह अयस्क क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि जो लौह अयस्क के कितने प्रकार होते हैं? तो इसको भी याद रखिए, 4 प्रकार के होते हैं। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लेमोनाइट और सीडेराइट, 4 प्रकार के लौह अयस्क होते हैं। इसमें जो शुद्ध जो होता है कौन सा होता है जी? तो आपका जो हेमेटाइट है ये आपका शुद्ध, ये आपका लौह अयस्क है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और लोहे की आपके देखेंगे हमारे भारत भर में तो दूसरा योगदान हमारा छत्तीसगढ़ है, तो इसको याद रखिएगा। और लोहा जो है सर्वाधिक रॉयल्टी मूल्य के धातु है। और दूसरा आपका कोयला है, याद रखिएगा, कोयला मत लीजिएगा। पहला आपका लोहा है रॉयल्टी वाले में, और कोयला आपका दूसरा है जो कि सर्वाधिक रॉयल्टी मूल्य की धातु है। और जब यहाँ पे जो है इसका उत्खनन कहाँ होता है? तो NMDC जो राष्ट्रीय विकास निगम, जो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम है जिसका मुख्यालय दंतेवाड़ा में है, तो NMDC द्वारा इसका उत्खनन किया जाता है, लवज से है यहाँ पे। और ये आपका और जो है आपका इसके लिए तो बैलाडीला बहुत ही प्रसिद्ध है, तो इसको याद रखिएगा। जो बैलाडीला है दंतेवाड़ा के अंतर्गत आती है। यहाँ पर जो कि सबसे शुद्ध लवज से की प्राप्ति बैलाडीला यहाँ से होती है, जो कि दंतेवाड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो इसको याद रखिएगा। और यह सार्वजनिक क्षेत्र की नवरत्न कंपनी है, NMDC द्वारा इसका उत्खनन किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से जो खान खदान है भिलाई स्टील कारखाने को लौह अयस्क की आपूर्ति करती है? तो बैलाडीला, चेलिकलामा, डोलोमाइट या आपका दल्ली राजहरा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा D ऑप्शन, याद रखिएगा। तो जो भिलाई स्टील प्लांट है जिसको हम क्या बोलते हैं? भिलाई स्टील प्लांट, BSP। तो भिलाई स्टील जो प्लांट है कारखाने को लौह अयस्क जो आपूर्ति कहाँ से होती है? तो दल्ली राजहरा जो आपका बालोद जिले के अंतर्गत आती है, तो यहीं से आपका दल्ली राजहरा, डोंडी लोहरा, ये जो यहाँ पे भिलाई स्टील प्लांट को लौह अयस्क की आपूर्ति यहाँ से की जाती है, तो इसको याद रखिएगा। ये आपका दल्ली राजहरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में गारमेंट है? आपका गार्नेट है, इसको PDF में सुधार दूंगा, ये आपका गार्नेट है, याद रखिएगा। तो गार्नेट जो है, जो खनिज है, ये आपका पाया जाता है। CGPSC 2018 में क्वेश्चन आया हो, तो गरियाबंद और जसपुर, याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ में जो गारमेंट है, ये जो खनिज पाया जाता है गरियाबंद और जसपुर, इन दोनों जगह में यहाँ पे पाई जाती है। गरियाबंद में आपका D लिख दे हूँ, देवभोग, आपका लाटापारा, ये जो है यहाँ से आपका गार्नेट पाए जाते हैं। बीजापुर में आपका कुचनूर, जसपुर में आपका बिशनपुर, तो यहाँ से गार्नेट वगैरह पाई जाती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में संगमरमर कहाँ पाया जाता है? CGPSC 2018 का क्वेश्चन है आपका। तो ये आपका सुकमा, याद रखिएगा, बहुत कम मात्रा में ये आपका संगमरमर प्राप्त होती है। तो छत्तीसगढ़ में संगमरमर जो है आपके कौन से जिले में पाया जाता है? तो याद रखिएगा सुकमा में पाया जाता है, CGPSC में क्वेश्चन आया हुआ है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, तो याद रखिए क्वेश्चन आया हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ के सॉरी, छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिला में पाया जाता है कौन सा जो खनिज है छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिला में पाया जाता है। ये आपका CGPSC 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ग्रेफाइट, अभ्रक, चूना पत्थर या कोयला, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका जो ग्रेफाइट को, ये आपका डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट होता है आपका किसका अपर रूप है। तो याद रखिए ये आपका कई बार कंप्यूटर एग्जाम में पूछा गया है। तो ये आपका ये कार्बन का अपर रूप है ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट अगर देखेंगे हमारे छत्तीसगढ़ में बलरामपुर तो इसके लिए फेमस है। ये आपका जिला देखेंगे तो गिरवा, पानी, मानिकपुरी, किशनपुरा, जो गौरंगा है, यहाँ से यहाँ पे ग्रेफाइट यहाँ पे पाई जाते हैं। तो बलरामपुर इतना बस याद रख लेंगे तो यहाँ हो जाएगा। ये आपका ग्रेफाइट जो है आपका कार्बन का अपूर्ण रूप रहता है। ये दोनों आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, जसपुर पाट प्रदेश, जसपुर पाट प्रदेश का जो प्रमुख खनिज क्या है या कौन से खनिज की प्राप्ति होती है जसपुर पाट से। बॉक्साइट, अभ्रक, या आपका चूना पत्थर, या आपका कोयला का। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा। तो जसपुर पाट प्रदेश का जो प्रमुख खनिज प्राप्त होती है बॉक्साइट के प्राप्त होते हैं। कौन से चट्टान से प्राप्त होती है तो याद रखिएगा। तो दक्कन ट्रेप, डी लिख दिया हूँ, दक्कन ट्रेप क्रम के जो सेल समूह से आपका बॉक्साइट प्राप्त होती है। और बॉक्साइट से आपका एल्यूमिनियम बोलते हैं। तो बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। और ये आपका छत्तीसगढ़ में आपका जो है जसपुर पाट प्रदेश में आपका पाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। लगभग छत्तीसगढ़ में, संपूर्ण छत्तीसगढ़ में यहाँ पे पाई जाती है। और आप देखेंगे तो यहाँ पे 13.67% यहाँ पे योगदान है बॉक्साइट का। तो इसको याद रखें। बलरामपुर में जमीर पाट, जारंग पाट, सामरी पाट, ये जो है यहाँ से यहाँ पे बॉक्साइट यहाँ पे प्राप्त होता है। और फुटका पहाड़ी सुने होंगे, कोरबा, तो यहाँ से भी प्राप्त होता है। सरगुजा में मैंड पाट, यहाँ से आपका बॉक्साइट प्राप्त होता है। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे अभ्रक को भी डिस्कस कर लेते हैं। अभ्रक जो है ये आपका अभ्रक विद्युत क्षेत्र में जो है वायर कटिंग वगैरह के लिए इसका उपयोग किया जाता है। विद्युत का आपका कुचालक और ताप का सुचालक होता है। ये भी आपका मतलब सभी कंप्यूटर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। अभ्रक ये आपका किसमें प्रयोग किया जाता है तो विद्युत के क्षेत्र में जो है इसका वायर कटिंग में प्रयोग किया जाता है अभ्रक का। और यहाँ पे सजावटी सामान वगैरह बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ये विद्युत का कुचालक होता है, याद रखिएगा, कुचालक। विद्युत कुचालक और ताप का आपका सुचालक होता है। ये दोनों क्वेश्चन आपका पूछा गया है। और ये आपका जो आप जो प्रेस वगैरह करते हैं आयरन के लिए, तो ये आपके जो इसका उपयोग इसमें जो है आयरन में इसका उपयोग किया जाता है। अभ्रक देखेंगे तो ये आपके कहाँ कहाँ पाया जाता है अभ्रक, ये आपके बस्तर, दरभा घाटी जो गोला पल्ले है इसके लिए बहुत फेमस है। सुकमा में आपका झीरम घाटी, इन दोनों जगह से आपका अभ्रक प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में स्थित जो कुर्सियाँ पहाड़ी है किसके लिए प्रसिद्ध है तो याद रखिएगा। तो सरगुजा संभाग में जो कुर्सियाँ के जो पहाड़ी है आपका कोयला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। और आपका जो है सरगुजा संभाग, कोरबा के अलावा अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आपका सरगुजा संभाग में आपका रामकोला विश्रामपुर, जो कि ये आपका अच्छा किस्म का कोयला यहाँ पे सूरजपुर से प्राप्त होती है। कोरिया में जाएंगे तो सोनहर, चिरमिरी, झगराखंड, झिलमिली, कुर्सिया का पहाड़ी, सुहागपुर, चर्चा, सिंदूरगढ़, यहाँ से सबसे ज़्यादा आपका कोयला प्राप्त होती है। सबसे ज़्यादा कोरबा के छाड़ बता रहा हूँ सरगुजा संभाग में आपका कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, कोरबा, रायगढ़, इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा यहाँ पे कोयला प्राप्त होती है। मतलब मुख्य जो स्रोत है कोयला का, या जो कोयला है आपका कौन से चट्टान से प्राप्त होता है तो स्टार्टिंग में बताया था गोंडवाना सेल समूह चट्टान से यहाँ पे पाया जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ में कौन से प्रकार का चट्टान पाया जाता है तो आपका बिटुमिनस यहाँ पे कोयला पाई जाती है। 58% जो है यहाँ पे कोयला की सर्वाधिक यहाँ पे मतलब ये आपका उत्पादन क्षमता है छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, व्यापम में आया हुआ क्वेश्चन है, हीरा के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, खैरागढ़, सोनाखंड, महासमुंद या पालीखंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पालीखंड। याद रखें पालीखंड जो है आपका गरियाबंद जिले के जो मैनपुर क्षेत्र में आता है। बेहराडी, पालीखंड, कोदोमाली, या फिर कोसम्बुड़ा, इन क्षेत्रों में हीरा पाए जाते हैं। ये आपका कार्बन का अपर रूप होता है, इसको याद रखें। हीरा जो है कार्बन का अपर रूप होता है। ये आपके आंतरिक प्रवर्तन
एग्जाम में क्वेश्चन है कि आंतरिक प्रवर्तन के सिद्धांत पे काम करता है हीरा, और ये आपका किम्बरलाइट के चट्टान से जो है प्राप्त होती है, गरियाबंद बस्तर जिले में इसका विस्तार है। तो इसको याद रखिएगा। तो ये आपका पायली खंड कहाँ है, तो गरियाबंद में है, कोदोमाली वगैरह इस यहाँ से सबसे ज़्यादा यहाँ पर। और बस्तर जिले में जाएंगे तोकापाली क्षेत्र में यहाँ पे हीरा फेमस है, वहाँ से सबसे ज़्यादा यहाँ पे पाई जाती है। पायली खंड को तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, राव घाट में कौन सा खनिज पाया जाता है। आपके पटवारी 2016 पेपर में आया हुआ है। तो राव घाट लौह से जो खनिज की प्राप्ति होती है, लौह का राव घाट से, इसका याद रखिएगा। तो आपके झिलमिली, सोहागपुर, कुरुशिया के पहाड़ी, सिंदूरगढ़, यहाँ से कोरिया से आपका लौह के यहाँ से प्राप्त होती है। तो इसको याद रखिएगा। कौन से क्रम से जो लौह क्या है, कौन से क्रम के चट्टान से प्राप्त होते हैं, याद रखिएगा। धारवाड़ क्रम के चट्टान से लौह यहाँ पे पाए जाते हैं जो है आपका। तो राव घाट याद रखिएगा। तो राव घाट ये आपका यहाँ से सबसे ज़्यादा लोहा यहाँ से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सरगुजा के मेन पार्ट में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो इसको तो बता चुका हूँ, ये आपका बॉक्साइट जो है सरगुजा के मेन पार्ट में पाया जाता है। बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, जमीर पाट, जारंग पाट, सामरी पाट, टाटी झरिया, कुड़ांग, मैन पाट, डांडे केसरा, यहाँ से जो है आपका क्या बॉक्साइट प्राप्त होती है। दक्कन ट्रिप क्रम के जो सर समूह चट्टान से आपका बॉक्साइट के यहाँ पे प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नंदनी जो है, नंदनी खुंदनी नाम सुने हैं वो, तो नंदनी किस खनिज से संबंधित है। कौन से खनिज के लिए जाने जाते हैं नंदनी खुंदनी को, लौह का कोयला, चूना पत्थर या बॉक्साइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये आपका चूना पत्थर के लिए बहुत ही फेमस है आपका नंदनी खुंदनी। तो ये आपका कौन से क्रम जो शैल समूह से चट्टान से प्राप्त होती है, याद रखिए, के लिख दिया हूँ। कडप्पा क्रम के शैल समूह से जो है यहाँ पे चट्टान से आपका चूना पत्थर प्राप्त होता है। और कडप्पा जो है आपका एक अवसादी प्रकार के चट्टान है, जिसको सेडिमेंट्री रॉक इसको बोला जाता है। व्यापम वगैरह में क्वेश्चन आया है पीएससी वगैरह में, तो इसको याद रखिएगा। तो चूना पत्थर के लिए एक तो आपका बलौदा बाज़ार बहुत ही फेमस है। झीपन, करही, रवान, हिरमी, कुकुडी, यहाँ से सबसे ज़्यादा यहाँ पे चूना पत्थर पाए जाते हैं। ये आपका ये नंदनी खुंदनी है आपका दुर्ग जिला, याद रखिएगा। तो दुर्ग जिला से आपका आती है नंदनी खुंदनी, चूना पत्थर के लिए फेमस है। और आपका जांजगीर चांपा जाए तो आसरमेटा, अकलतरा ये फेमस है। बिलासपुर जाएंगे तो आपको चिल्हाटी फेमस है। और चूना पत्थर के सर्वाधिक जो उत्पादन अगर देखेंगे तो बलौदाबाजार, झिपन, करही जिले से होता है। मतलब बहुत फेमस है चूना पत्थर के लिए। तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कुछ भी मेरे को सुधार करना है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। जितना भी डिटेल से पढ़ाया जा रहा है, यहाँ से बाहर से क्वेश्चन पूछा नहीं जाए, लगभग पूरे से नहीं बोल सकते, लेकिन 80% जो क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछा जाएगा। इसलिए डिटेल से पढ़ाने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है उसमें बताने की कोशिश करता हूँ। तो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, आप पीएससी प्री की तैयारी कर रहे होंगे या कोई भी एग्जाम को हो, जितना ज़्यादा आप एमसीक्यू क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट है। इसलिए ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन लगाना है, मॉक टेस्ट लगाना है। इससे क्या होगा, कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे देख सकते हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ। तो यहाँ पे तर्क लगा सकते हैं कि जैसे आपका पेपर में था उसी टाइप का आपका तैयारी हो रहा है। तो इसको याद रखिएगा। बाकी आप समझदार हो। डेली बेस में मैं करंट अफेयर्स भी पढ़ाता हूँ, तो अभी से बढ़ना करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। मिनिमम जो है 10 से 12 तक के क्वेश्चन आपका छत्तीसगढ़ से नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स यहाँ से आपसे पूछा जाता है। तो बढ़िया अभी से पढ़ने स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल आपके पास समय नहीं है, 2 महीना टाइम है, तो बढ़िया स्टडी कीजिए। आज दिसंबर हो गया। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।